परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान में 27वीं पाकिस्तान हाइपर टेंशन लीग का इनेकाद किया गया। इसकी इफ्तिताई तकरीब में मुल्क के नामवर डॉक्टर ने शिरकत की और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। इस हवाले से उनका क्या कहना था, जानिए इस वीडियो में। जी, इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इसाक साहब मौजूद है। इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर बताइएगा, इस कॉन्फ्रेंस जो अभी मुनक्किद की गई, इसका मकसद क्या था? अभी तो कॉन्फ्रेंस जारी है, अभी शुरू होनी है। मकसद इसके दो हैं बड़े बड़े। एक मकसद जो है पब्लिक को ये मैसेज पहुंचाना कि हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन मर्ज़ है और इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मकसद डॉक्टर्स को एजुकेट करना कि किस तरह वो इसको ट्रीट कर सकते हैं और इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हर साल हम ये एक्सरसाइज करते हैं और इसमें मकसद ये होता है कि ये जो एक मर्ज़ है जो कि साइलेंट होता है शुरू में, जब तक कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो इसको आइडेंटिफाई करें, अर्ली डिटेक्ट करें और इसको प्रॉपर्ली ट्रीट करें ताकि कंट्रोल में रहे। जब कंट्रोल में रहेगा तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि फालिज है, हार्ट अटैक है, किडनी का नाकारा होना, आँखों की बिनाई का जाना, इससे बचा जा सकता है। तो क्योंकि ये एक बहुत कॉमन मर्ज़ है, ये तकरीबन 30-40% हमारी बालिग़ आबादी में पाया जाता है। और इससे दूसरा मकसद ये होता है कि हम वो चीज़ें डिस्कस करें जिसको अडॉप्ट करने से हम इससे बच सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसमें सर फहरिस्त है तंबाकू नोशी से परहेज़, वर्जिश का करना, नमक का इस्तेमाल कम करना, खुराक में इतदाल करना, फ़ैट का इस्तेमाल कम करना और अपने परेशानियाँ, स्ट्रेस इसको कम करना, सिंपल लाइफ गुजारना। ये सब चीज़ें जो हैं छोटी उम्र से हमने अपने बच्चों को समझानी है, फैमिलीज़ को समझानी है, तो तब जाके हम इतने बड़ी जो बीमारी है जो कि करोड़ों की तादाद में पेशेंट्स हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकेंगे। वरना इसको ट्रीट करना और एक लाइफ लॉन्ग एक लाइबिलिटी होती है, इसका बड़ा ख़र्चा होता है और एक दफ़ा जब डिजीज़ हो जाए तो वो कॉम्प्लिकेशंस होकर रहती हैं। तो ये 2-3 दिन जो हमारी एक्टिविटी होगी, इसमें पूरे पाकिस्तान से बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे जो कि अपनी तजर्बात, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, फिगर्स शेयर करेंगे, डाटा शेयर करेंगे, कितना लोगों में पाया जाता है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको समझा जाए, इसको प्रिवेंट किया जाए। तो ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं और हर साल ये एक्सरसाइज होती है। और हमारे कोई 16 के 17 चैप्टर हैं पूरे पाकिस्तान में, वो पूरा साल अपने तौर पे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, कैंप्स उसके लिए करते रहते हैं। अच्छा सर, कहा जाता है कि जो भी ब्लड प्रेशर का जो शिकार होता है वो मर्ज़ उसके साथ हमेशा रहता है, ये ख़त्म नहीं होता बिल्कुल, क्या ये हकीकत है? हाँ, ये दुरुस्त है कि ब्लड प्रेशर जब हो जाए तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म नहीं होता। उसको कंट्रोल कर, ये हो सकता है कि आपको दवाई की मिकदार कम लेनी पड़े, आप हो सकता है बाद बगैर दवाई के भी काम चल सके, लेकिन जब ब्लड प्रेशर हो जाए तो फिर वो रहता है, उसका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट करना होता है। सर PHL से जो मुराद है ये है पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग, जिसमें पूरे पाकिस्तान से डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे मुल्तान में यहाँ MIC में आए हैं। तो इसका बेसिकली मकसद यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी मर्ज़ है, इसे कहा जाता है साइलेंट किलर। तो ये खामोश कातिल है। तो बेसिकली हमारा जो फार्मास्यूटिकल का और डॉक्टर्स की जो एंगेजमेंट है इस हवाले से, उसका मकसद यही है कि इस पे काबू पाया जाए, ब्लड प्रेशर पे। वो हम डाइट के ज़रिए भी उसको काबू कर सकते हैं। सबसे पहले जब ब्लड प्रेशर हो जाता है किसी को, तो उसमें सबसे पहले हम डाइट की तरफ जाते हैं। उसमें हम उनका नमक रिड्यूस करवा देते हैं, उनको कहते हैं कि आप वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस कम लें। इस वक्त जो पाकिस्तान में देखा जा रहा है वो सबसे ज़्यादा यही है कि जो स्ट्रेस है उस वजह से हाइपरटेंशन जो बढ़ रहा है। तो बेसिकली हमारा यही मकसद है कि इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए। हर घर में BP ऑपरेटर्स होना चाहिए, तो एटलीस्ट घर में एक बंदा ज़रूर ऐसा हो जो कि BP चेक कर सके अपना ना। तो रेगुलर अगर BP हम चेक करते रहेंगे तो जिनको ब्लड प्रेशर हो गया है वो अपना मोनीटर करते रहेंगे, तो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन उनका BP कंट्रोल रहेगा। और जिनको अभी स्टार्ट होने वाला होता है तो वो ये है कि फिर डाइट के ज़रिए उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारा PHL का जो मकसद है वो यही है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए
تاکہ بلڈ پریشر کی وجہ سے جو بیماریاں پھر جنم لیتی ہیں ان کو روکا جا سکے. جی بیسیکلی یہ کانفرنس ہم نے 2-3 دن پہلے سٹارٹ کی تھی، لیکن اب جو فل سیشنز ہیں جن میں ہمارے بہت سارے ڈیلیگیٹس باہر سے آ رہے ہیں اور پاکستان سے بھی آ رہے ہیں، وہ اپنے مقالہ جات پڑھیں گے. اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹروں کے اندر جو جدید تحقیق ہے بلڈ پریشر کے بارے میں اس کی آگاہی ہو، اور وہ بلڈ پریشر کا علاج جدید خطوط پہ کر سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام کو ہم یہ بینیفٹ دے سکیں. بیسیکلی آپ کو میں بتاؤں کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک خاموش قاتل ہے، اور اس کا معلوم تب پڑتا ہے جب یہ فالج کی صورت میں یا ہارٹ اٹیک کی صورت میں یا گردوں کی فیلر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اور اس صورت کے اندر علاج ایک لیول پہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا، اور کچھ لیول پہ اگر ممکن بھی ہو تو ہم اس کو اس بیماری سے بچا نہیں سکتے. تو اس لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم پہلے اس کا علاج اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں، مطلب معلوم ہو جائے کہ بلڈ پریشر ہے، اور اس کا علاج دواؤں کے ساتھ سے پہلے غذا کے ساتھ ایکٹیویٹی کے ساتھ شروع کر دیں، اور اگر معلوم پڑ جائے تو اس کی دوائی بھی جلدی شروع کر دیں تاکہ ان مہلک امراض سے بچا جا سکے جو بلڈ پریشر کے اس کی وجہ سے فالج یا ہارٹ اٹیک کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے پریس کانفرنس بھی سنی، اور اس کے علاوہ ہم نے جب وہاں کے ڈاکٹر سے بات کی تو ان کا بھی اس ہائپر ٹینشن جیسی بیماری کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے اور کس طرح آپ کو یہ نقصان پہنچا سکتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر مختلف فارماسیوٹیکل کمپنی نے اسٹال بھی لگایا ہے جہاں پر اس بیماری کو آگاہی بھی دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ دوائیاں بھی دی جاتی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.